वर्ष 2024 के साथ भी शनिदेव की स्थितियां सिंह राशि के महानुभावों के लिए सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है। ढैया शुरू हो उसके पहले का ये सिरा शश योग निर्मित कर रहा है। पंच महापुरुष योगों में से प्रमुख योग एक शश योग भी होता है, जो कि प्रमुख तारा ग्रहों में से एक ग्रह शनिदेव के आधार पर बनता है। जब भी शनिदेव चारों ही केंद्रों में से किसी भी केंद्र में उच्चस्थ हों या फिर अपनी अवस्थाओं को स्वराशि स्थान में लेकर चल रहे हों, तो ऐसी अवस्था में शश योग निर्मित होता है। यहाँ गृहस्थ व्यापार और व्यापारिक साझेदारी के भाव के साथ अभी भी सिंह राशि के महानुभावों के लिए यह योगा योग बना रहने वाला होगा। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में आप स्थायित्व भरी कोई भी शुरुआत अभी भी करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये पूरा ही वर्ष या यूँ कहें कि मार्च 2025 तक का समय अति महत्वपूर्ण है। परंतु इस वर्ष के साथ शुरू की गई कोई भी स्थिति आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देती है। आप यहाँ जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, गृहस्थ पक्ष की ओर से हामी नहीं मिल पा रही थी, माता पिता की ओर से पशुपेश थी, एक तरह से मन के भीतर संकुचित होने वाली स्थितियाँ थी, हाँ की जाए या नहीं, वहाँ से बाप को एक सपोर्टिव बेस बड़ी ही सरलता के साथ में प्राप्त होने वाला हो सकता है। उसमें कोई भी दुविधा के घेरे आपके लिए अंकित नहीं है। प्रमुख तौर पर 7th हाउस की इस अप्रोच के साथ में सैटर्न का कंटिन्यूअस नोट पर चलना 9th हाउस, 1st हाउस और साथ ही साथ 4th हाउस पर इनके एस्पेक्ट को भी रखता है। षष्ठेश और सप्तमेश होकर शनिदेव जब सप्तम भाव में हो, व्यापारिक जीवन में लंबे समय से जो आर्थिक स्तर के भार आपके लिए बने हुए थे, अब उसमें भी कमी की शुरुआत आपके समक्ष आती चली जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। शत्रु पक्ष जो व्यापारिक जीवन में हावी थे, नौकरी पेशा जीवन में भी उनकी वजह से जो अव्यवस्थाएं बनी हुई थी, शश योग अपने मध्य सिरे के साथ में चल रहा है। शुरुआत होती है तो उतनी स्पीड के साथ में ये पोजीशन कंसोलिडेट नहीं होती। जब यहाँ अक्टूबर नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक का समय रहेगा, तब भी शनिदेव धीरे धीरे मीनाभिलाषी होने लग जाएंगे। उसके पहले का ये अनंतर क्रम आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति को समय संयोग कर रहा हो, वो अपनी भागदौड़ को और अधिक बढ़ाता चला जाए, तो उसके लिए अपेक्षित से अपेक्षित बेहतर परिणाम सामने निकल कर आने वाले होते हैं। वही ताकत एवं तीव्रता आपके साथ बनी रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में लंबे समय से जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे, जुड़ाव की स्थितियां उजागर नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं आप गैप देख रहे थे और उसकी वजह से नेगेटिव बेसेस भी मौजूद थे। अब उससे आपके लिए एक दूरी बनती चली जा रही है और आप अपनी इंडिकेशंस के साथ में एक अलग प्रॉस्पेरिटी को भी फील करने वाले होंगे। थोड़ा सा और गहनता के साथ में चलें। आप बिजनेस पार्टनरशिप में गृहस्थ पक्ष को जोड़ना चाहते हैं या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन को इवॉल्व करना चाहते हैं, उस हिसाब से 1 मई 2024 तक का समय महत्वपूर्ण है। आपने कोई भी स्टार्टअप की शुरुआत की, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, तो समय कौन से संकेत दे रहा है, उन संकेतों के साथ में कैसे जीवन यात्रा को देखा जा सकता है, उसके जो पूरे स्थिरगामी आधार होते हैं वो आपके समक्ष बने रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में सिंह राशि के महानुभावों के लिए बनी रहेगी, आध्यात्मिकता अपने चरमोत्कर्ष को दे रही है। प्रत्येक डिसीजन के साथ में जो स्पिरिचुअलिटी का इवॉल्विंग प्रोसेस होना चाहिए, वो आपके लिए फ्रेम होता चला जाएगा। जो यहाँ पर हायर एजुकेशन के साथ में आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस या जॉब के साथ में, या एक तरह से वैवाहिक जीवन के आधार भी आगे बढ़ चुके हैं, परंतु फिर से आप शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए सहयोग की स्थितियों को प्रतिध्वनित करता चला जाता है। जब व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठता है तो आधे अधूरेपन के साथ होता है, परंतु जब कर्म के साथ चलता है तो अंततोगत्वा उसको भाग्य सहयोग देने वाला होता है। वो ही गतिविधि आपके लिए स्पष्ट रूपेण यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। इसे एक बात को भी अपने साथ में आत्मसात करके आप चलिएगा कि यहाँ जो भीतर के दर्शन की व्यवस्था होती है, जो व्यक्ति को जागरूक करती है, जो व्यक्ति को स्थिरगामिता के साथ में आगे बढ़ाने का प्रतिबिंब लेकर चलती है, वो ताकत, वो तीव्रता आपके सामने। तो वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बन रखी है, वो भी आपको स्थिरवादिता की नियमावली सामने देती चली जाती है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाने वाले होंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णायक चर्चा की ओर आप जाने वाले होंगे। ढैया के पहले का ये प्रवाह क्रम आपके लिए सारगर्भित तौर के ऊपर
स्थिरता को लेकर आने वाला होगा। लंबे समय बाद कोई भी इंटरव्यू आपके लिए फ्रेम हुआ है तो वहां पर भी पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस आपके सामने रहेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े डिसीजन को आप इवॉल्व करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्टिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से जो चिंताओं के सिरे बने हुए थे, अब वो भी हटने की तैयारी आपके समक्ष करते चले जा रहे हैं। 4th हाउस के साथ में जो सैटर्न का ये एस्पेक्ट है, एक और बात को आपके सामने रखता है कि आप नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत के मार्फत अग्रसर होना चाहते हैं, वहां पर भी रुकावट नहीं। षष्ठेश सप्तम भाव में है, कोई भी जमीन संबंधी निर्णय व्यापारिक स्तर पर लेना है, उसमें कोई भी लोन आदि की पोजीशन लंबे समय से रुकी हुई थी, तो ये जो जनवरी फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक का समय है, जब तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, राहु भले ही अष्टम भावस्थ क्रम में हो, परंतु आपके लिए सपोर्ट यहाँ एक स्टेबिलिटी के फ्रेम के साथ में लोन आदि के साथ में बढ़ता चला जाता है, दुविधा नहीं। वहीं इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि जो यहाँ शत्रु पक्ष लंबे समय से आपके साथ में हावी था, आपको नकारात्मकता के सिरों के साथ में लेकर चल रहा था, अब वहाँ से भी आपके लिए स्थिरगामिता सामने निकल कर आती चली जा रही है। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से सावधानी बरतिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य में भी यहाँ अक्टूबर नवंबर 2024 के साथ के समय में थोड़ी सी पशुपेश आ सकती है। उसके पहले का समय काफ़ी हद तक बेहतरी के क्रम को यहाँ निर्देशित करता चला जाता है। देखिए, हनुमंत उपासना और साथ ही साथ में निरंतर तौर पर जो सूर्योदय समय में व्यक्ति सूर्य उपासना की तरफ चलता है, जिसमें आदित्य हृदय की, सूर्य गायत्री की प्रमुखता है, साथ ही साथ में जो भी संक्रांति क्रम के परिवर्तन प्रत्येक माह के अंतराल के साथ में आते हैं सूर्यदेव की, वहाँ पर भी व्यक्ति विशेष यदि गेहूं के दान की तरफ जाता है तो ढैया के पहले के क्रम में खुद को काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी के नोट के साथ में लेकर चलने वाला होता है। जब हम संघर्षों की स्थितियों को सामने देख रहे हों, पहले से ही खुद को उस लेवल के साथ में हम प्रिपेयर करते चले जाएं। अभी जो कामकाजी जीवन की स्थितियां हैं उसको हम तीव्रगामिता के साथ में देखते चले जाएं, वो ही सबसे बड़ा यहाँ प्रशस्त माध्यम है, मार्ग है, जिसके साथ में जीवन यात्रा को बेहतरी के साथ में निर्देशित किया जा सकता है। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। शशि योग जो यहाँ निर्मित हो रहा है वो आपके लिए अद्भुत है। 13 फरवरी से सूर्य एवं शनिदेव लगभग 1 महीने तक अपने संक्रांति क्रम को अग्रगामी स्तर के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। उस समय अंतराल के साथ में व्यापारिक जीवन में आप लोगों पर अति भरोसा करने से बचिएगा। हम ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच को बिल्कुल भी रखने वाले नहीं होंगे। आप यहाँ पर कोई भी ऐसे कार्य की शुरुआत की ओर जा रहे हैं जिसमें स्थायित्व की नींव लगने वाली होती है, वर्षों की यात्रा के साथ में कोई कामकाज की स्थितियां यहाँ अनुपात में सामने निकल कर आती है, वो तीव्रगामी ताकत भी यहाँ आपके लिए संयोजन के क्रम निरंतर तौर पर स्थापित करती चली जा रही है। चिंताओं से मुक्त होकर वो यात्रा आपके समक्ष बड़ी ही बेहतरी से बनी रहने वाली होगी। कुल जमा जोड़ इस समय को यूटिलाइज करना, तो वहीं राहु की स्थितियां जो अष्टम भाव के साथ में बेसलेस फियर देती है, व्यक्ति अपने कर्म के संयोजन से उन सारे ही अज्ञात भय को हटाकर आगे बढ़ने वाला हो सकता है। ये मूल मंत्र प्रभावी तौर पर अपने साथ में आप जरूर रखते चले जाइएगा। इस एक बात को भी आप स्थापित जरूर करने वाले रहें। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए शशि योग का पूरा ही चर्चा वृतांत तथा क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।